तो 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त इंडिया टीवी पर। 7 में से 4 सीट पर इस वक्त आपको बता दें बीजेपी ने अपने परचम लहरा लिया है, यानी कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है इन उपचुनाव में बेहद अच्छा रहा है। और बिहार की मोकामा और गोपालगंज सीट पर भी उपचुनाव हुए, जिसमें मोकामा की सीट भले आरजेडी खाते में गई हो, लेकिन आपको बताएं गोपालगंज की जो सीट है, जो कि बीजेपी की सीट है 2005 से, वहां बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। नीतीश और लालू साथ आए, लेकिन उसके बाद भी गोपालगंज में वो बीजेपी का किला नहीं ढा पाए। गोपालगंज को इस हिसाब से समझना चाहिए कि लालू यादव गोपालगंज से आते हैं, राबड़ी देवी भी गोपालगंज से आती है, तो ऐसे में जो उनका होम जिला है, यानी कि जो गृह जिला है, वहां पर भी अगर वो सेंधमारी ना कर पाए और नीतीश के आने के साथ भी, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर का काम करेगा आने वाले चुनाव को लेकर। हम बिहार की दोनों सीटों के नतीजों पर विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके क्या नतीजे होते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि ये पटना में बीजेपी दफ्तर की बाहर की तस्वीर है और यहां पर आप देखिए कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं खुशियां मना रहे हैं। दूसरी तस्वीर है मोकामा से जो चुनाव जीतने वाली नीलम देवी की, जहां पर उन्होंने अपने घर पर एक खास आयोजन रखा था, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खास वहां पर दावत किया जा रहा है, क्योंकि उनको पहले से ही यकीन था कि ये सीट वो लेंगी, निकाला जाएगा, क्योंकि अनंत सिंह की सीट है, अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो इसमें बहुत ज्यादा शक और शुबा नहीं था। लेकिन गोपालगंज की जो सीट थी वो एक बहुत अहम फैक्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि नीतीश का बीजेपी के साथ ना होना, नीतीश का लालू यादव के साथ जाना, आरजेडी के साथ जाना, और जो लालू का गृह जिला है वहां पर अगर नीतीश और जब लालू यादव साथ में आते हैं तो भी अगर बीजेपी के किले में सेंधमारी नहीं हो पाई है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा संकेत है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में अगर अपने वोटर्स को, अपने तमाम जो उसके वोट बैंक है उसको अगर इंटैक्ट रख पाती है और साथ ही वो चाहती है तो वो कर सकती है, जो वो चाहती है कि किस तरह से आने वाले जो 2024 के चुनाव है वहां पर बिना जेडीयू के वो चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। अमित, ये समीकरण आपने समझाया, विस्तार से समझ लेते हैं। गोपालगंज सीट की सबसे पहले बात करते हैं, जहां मुकाबला कांटे का था, बड़ा दिलचस्प रहा और इस लड़ाई में बाजी मारी बीजेपी के प्रत्याशी ने। गोपालगंज सीट पर बीजेपी का 2005 से ही कब्जा रहा है और आज भी वो अपनी सीट बचाने में, यानी कि बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी बहुत अहम बड़ी है क्योंकि नीतीश लालू के साथ आने के बावजूद बीजेपी अपनी ट्रेडिशनल सीट बचाने में सफल रही है और इसको लेकर तमाम तरह के कयास भी चुनावों से पहले और वोटिंग के बाद लगाए जा रहे थे। आरजेडी ने यहां वैश्व उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, लेकिन वो फैक्टर भी काम नहीं आया और नतीजा ये रहा कि वैश्य वोट बीजेपी के साथ चला गया। और इधर बिहार के नतीजों पर बीजेपी ने खुशी जताई है। नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को खारिज कर दिया है। गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई है, जबकि मोकामा में कड़ी टक्कर बीजेपी ने दी है। हालांकि यहां पर आरजेडी की जीत हुई है। बीजेपी दफ्तर में भी जश्न मनाया जा रहा है। आप देखिए, सम्राट चौधरी विधान परिषद में बीजेपी विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दोनों एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। एक सीट पर जीत मिली है, जाहिर है जश्न यहाँ भी मनाया जा रहा है। इससे पहले आरजेडी खेमे में भी काफ़ी देर तक जश्न का सिलसिला चलता रहा। पिछली बार बीजेपी इन दो में से एक पर जीत हासिल की थी गोपालगंज में, और गोपालगंज की सीट एक बार फिर बीजेपी ने जीती है। तो जाहिर है बीजेपी के दफ्तर में भी जश्न मनाया जा रहा है और दोनों नेता जो हैं मिठाई खिला रहे एक दूसरे को। ये बताइए कि मिठाई तो ठीक है बन रही है, एक सीट आपने पहले भी जीता था, इस बार भी आपने जीता है, लेकिन इस नतीजे से कई संदेश भी मिल रहे हैं। बड़ा प्रतीक है कि यहाँ सरकार हार गई और नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं। जिस तरह उन्होंने 2020 के चुनाव में कहा कि अब ये मेरी अंतिम लड़ाई है, अब जनता ने भी तय कर दिया है कि अब आपका कोई वजूद नहीं। आप देखेंगे मोकामा में उतना ही वोट आया जितना पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल को आया था। इसका मतलब नीतीश जी का कोई वोट बैंक नहीं है। 43,000 वोट एनडीए के प्रत्याशी को आया था, इस बार 64,000 के करीब लगभग वोट आया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को जनता चाहती है। और मोकामा के साथ साथ गोपालगंज में आपने देखा कि 7 पार्टी का गठबंधन था, तो भी हम लोगों ने वो जो 7 पार्टियों का कीचड़ था उसमें कमल खिलाने का काम किया। आपने कहा था पगड़ी हम तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को हटाएंगे। एकदम आज भी प्रण है और नीतीश कुमार जी जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटेंगे उसी दिन मेरा ये पगड़ी हटेगा। नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ आए हैं, इसका असर क्या दिखाई दे रहा है
क्या ये वजह है कि आपको जो जीत का जो कहें मार्जिन है वो थोड़ा देखिए, लालू यादव का करिश्मा उनके घर में ही फेल कर गया। गोपालगंज की जनता ने नकार दिया है और नीतीश कुमार का जो मोकामा टाल से राजनीति शुरू हुई थी, मोकामा टाल भी फेल कर दिया, क्योंकि 37,000 से जीतने वाला को 60,000 से जीतना चाहिए। 7 गठबंधन में वो 16,000 पर आकर सिमट गया। तो पब्लिक जनादेश उनके पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव फेल कर चुके हैं, महागठबंधन फेल कर चुकी है। लेकिन वैश्य वोटर में सेंधमारी करने में गोपालगंज में आरजेडी कामयाब दिख रहा है। नहीं, बहुत अंतर नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर जो अंतर पड़ता तो हम चुनाव कैसे जीतते। सभी वर्गों के लोग का जनादेश हमको मिला है। तो मोकामा में भले ही कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन गोपालगंज में जो जीत मिली है उसको लेकर बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी के नेता भी अब दफ्तर में जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मोकामा में जितनी बड़ी जीत पिछली बार मिली थी, इस बार वो जीत नहीं मिली है। तो इस जीत के मार्जिन में भी बीजेपी उत्साहित है। और इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर ये खुशियां मनाई जा रही हैं। खुशियां मनाना भी जाहिर इसलिए है क्योंकि नीतीश और लालू का जो ये गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं एक कहा जा रहा था कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि जो मोकामा जो माना जाता है कि एक तरह से गढ़ है जहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छी टक्कर दी है और जो मार्जिन है 15,000 का मार्जिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर जो भूमियार कैंडिडेट है नीलम देवी, उनके खिलाफ एक भूमियार को ही मैदान में उतारा था और कहीं ना कहीं जो ये भूमियार वर्सेस भूमियार था इसने बीजेपी को एज दिया और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने जो वोट बैंक को साथ भी रखा और हो सकता है कि जो कुछ भूमियार वोट अपने साथ भी वो लेकर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।